बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दावत वाला चिकन का सालन। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम ऑयल, 1/4 प्याली, ये 4 खाने के चम्मच। तेल गरम हो जाए तो इसमें एक बड़ी प्याज स्लाइसिस में कटी हुई डालेंगे और इसको हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे और फ्राई करके तेल में से निकाल के पीसेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। चिकन का ये सालन मैक्सिमम 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाएगा पक के। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको पकाने का और बहुत जल्दी से पक जाता है ये। मुर्गी का गोश्त मैंने पहले ही फ्रीज़र में से निकाल लिया है और उसको पानी में भिगो के रखा है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जल्दी से गल जाएगा और बहुत अच्छा गलेगा। अगर आपने फ्रेश भी लिया है मुर्गी का गोश्त तो उसको पानी में ज़रूर आधा घंटा भिगो के रखें। ये गोश्त को ज़्यादा अच्छा और जल्दी गलाने की टिप है। आपके पास धुला हुआ गोश्त अगर फ्रीज़र में मौजूद है और अचानक से घर में मेहमान आ गए हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ आधे पौने घंटे में ये सालन तैयार कर सकते हैं। गोश्त को फ्रीज़र में से निकाल के भिगो दीजिए और ये मसाला तैयार करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो गया है। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इस प्याज को निकाल लेते हैं। ये प्याज के साथ मैं 2 खाने के चम्मच दही के शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा पीस लेंगे। चूल्हा मैंने फिर से जला लिया है। इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, 1 बड़ी इलायची, 1 पीस दालचीनी का, 4 काली मिर्चें और 3 लौंग। इसके साथ 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, अब इसमें शामिल करेंगे मुर्गी का गोश्त। अच्छा ये देखिए मैंने इसमें ना हल्के हल्के कट्स लगाए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। गहरे कट्स नहीं हैं, हल्के हल्के कट है। ये भी मदद करेंगे कि गोश्त जल्दी से गल जाए। ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है, यानी कि 750 ग्राम। अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट ऐसे अच्छी तरह से भूनेंगे कि यह गोश्त जो है ये अध गला हो जाए और इसकी रंगत सुनहरी हो जाए। ये गरम मसाले की वजह से
गोश्त में से जो एक हीक आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका भी बेहतर होगा। जितनी देर में ये मुर्गी का गोश्त फ्राई हो रहा है, साथ साथ प्याज भी पीस देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा सुनहरी सा फ्राई हो चुका है ये चिकन। अब इसमें हमने शामिल करना है 2 खाने के चम्मच दही, जो बहुत अच्छी तरह से फेंटा हुआ हो। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, देगी मिर्च आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए गोश्त इतना गल चुका है कि ये बोटियाँ टूटने लग गई हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे जो प्याज पीसा था वो। भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया मैंने। अब इसमें पानी शामिल करना है हस्बे ज़रूरत, जितना आपको शोरबा बनाना है। सबसे पहले तो ये ग्राइंडर जिसमें प्याज पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल लिया मैंने। थोड़ा मज़ीद पानी शामिल करूँगी मैं। एक दफ़ा चम्मच से ला लेंगे इसको। और ढक्कन दे के इतनी देर तक पकाएंगे कि ये मुर्गी का गोश्त मुकम्मल तौर से गल जाए। सालन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अच्छा, अगर आपने ये चावलों के साथ सर्व करना है तो आप ज़रा शोरबा ज़्यादा रखिए, और अगर आपने इसको चपाती के साथ या नान के साथ सर्व करना है तो आप थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए शोरबे को। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस 2-3 मिनट इसको धीमी आंच के ऊपर दम देंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ी गहरी प्लेट लेंगे। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा शोरबा डालेंगे।
यहाँ से थोड़ा सा प्लेट को क्लीन कर लेंगे। दावत वाला चिकन का सालन अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इस रेसिपी के जो इज़ाई तरकीबें हैं और लिखी हुई तरकीब डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। और मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।